नमस्कार शिक्षक साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं दिलीप पाटीदार सर आपको ओलंपियाड क्वेश्चन बैंक से कक्षा 5वीं विषय गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करवा रहा हूं। यह वीडियो आपको ओलंपियाड एग्जाम 2024 और नेशनल अचीवमेंट सर्वे एग्जाम 2024 सहित भविष्य की सभी परीक्षाओं में गणित को बेहतर बनाने के लिए उपयोगी है। हमने लास्ट पार्ट तक प्रश्न नंबर 50 तक कंप्लीट कर लिए थे, प्रश्न नंबर 50 तक सभी को सॉल्व कर लिया था। आज हम प्रश्न नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। तो सभी क्वेश्चंस को मैं बेसिक मैथमेटिक्स के साथ कॉन्सेप्चुअल रूप से आपको समझा रहा हूं कि भविष्य में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और इन प्रश्नों को किस प्रकार से आपको हल करना है। इसके लिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स और इनके कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो यहां पर आपको यह चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण सॉल्यूशन उपलब्ध करवा रहा है। तो बिना स्किप के इन वीडियो को देखते रहिए और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शिक्षक साथी सभी ग्रुप्स में सभी बच्चों के लिए इनको शेयर भी करना ना भूलें। प्रश्न नंबर 51, प्रश्न नंबर 51 है आपका, एक टंकी को पूरा भरने के लिए इस प्रकार का एक क्वेश्चन हम 49 नंबर पर डिटेल में समझकर आ रहे हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा शॉर्ट में ही बताऊंगा। एक टंकी को पूरा भरने के लिए 8 बाल्टी पानी लगता है। तो यहां पर मान लीजिए इस प्रकार की कोई टंकी है। इस टंकी को भरने के लिए यदि इस टंकी को आप फिल करना चाहते हैं तो 8 बाल्टी पानी लगता है। कितना लगता है? 8 बाल्टी पानी लगता है। अब एक बाल्टी में 6 मग पानी आता है और एक बाल्टी यदि आपको भरना है, ठीक है, एक बाल्टी पानी यदि आपको फिल करना है तो उसके अंदर 6 मग पानी आएंगे या 6 जग पानी आएगा। तो आपको बताना है कि टंकी में कितने जग पानी आएगा। तो कुल मिलाकर आपको यहां पर करना है 8 गुणित 6 मतलब 48। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला। जिसको आपको यदि डिटेल में समझना है तो लास्ट पार्ट के क्वेश्चन नंबर 49 में आप देखकर समझ सकते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 भी कुछ इस प्रकार का ही प्रश्न है और इसे नेस 2024 के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। यह टंकी दी गई है, यहाँ पर चित्रों के माध्यम से पूरी बात हो रही है। यहाँ पर 200 लीटर की टंकी है और यहाँ पर जग की जो क्षमता है वह दी गई है 2 लीटर। कितने जग पानी से टंकी पूरी भर जाएगी आपको यह बताना है। तो 200 लीटर की टंकी, 2 लीटर क्षमता है एक जग की। तो इस जग से यदि आप इस टंकी को फिल करेंगे तो कितने जग आपको पानी इसमें भरना होगा। तो यहां पर जग की संख्या हमें निकालना है। तो यहां पर आपको 200 लीटर की जो टंकी है उसमें 2 लीटर का भाग देना होगा। तो यहां पर आ जाएगा नंबर आपका 100 जग पानी की इसमें आवश्यकता होगी। तो आंसर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 इस प्रकार का एक क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर सॉल्व करके आए हैं, ठीक है। सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। तो यहां पर भी हम थोड़ा इसे शॉर्ट में सॉल्व करवा देते हैं। समान माप के 9 कंचे एक मापक बोतल में डालने पर 90 मिलीलीटर पानी ऊपर उठ जाता है। एक कंचे का आयतन कितने मिलीलीटर होगा। तो यहां पर
थोड़ा सा इसे समझा भी देता हूं मैं चित्र के माध्यम से। चित्र के माध्यम से समझने में देर तक आपको याद रहता है। मान लीजिए यह आपकी पानी की कोई बोतल है, ठीक है, इस प्रकार की कोई बोतल है, यहाँ तक इसमें पानी भरा हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पर पानी भरा हुआ है और यहाँ पर इसके अंदर 9 कंचे डाले गए, ठीक है। कितने कंचे डाले गए बाहर से अंदर? 9 कंचे, 9 कंचे इसके अंदर डाले गए। तो 9 कंचे इसके अंदर डालने के बाद क्या रिएक्शन हुआ? 90 मिलीलीटर पानी ऊपर उठ जाता है। तो यहां से पानी का स्तर कहाँ आ जाता है? मान लीजिए पानी पहले यहां था, उठकर यहां आ गया, मतलब ये इतना ऊपर आ गया। तो इतना कितना ऊपर आ गया? ये आ गया आपका 90 मिलीलीटर, 90 ml पानी ऊपर आ गया। तो एक कंचे का आयतन कितने मिलीलीटर होगा? तो ये सारी जो घटना हुई है ये किसके कारण हुई है? पानी का ऊपर आना किसके कारण हुआ है? पानी का ऊपर आना हुआ है 9 कंचे के कारण। जब 9 कंचे अंदर जाएंगे तो यहां से पानी का स्तर ऊपर आ जाएगा। और यह क्वेश्चन नंबर 50 में बाल्टी पूरी भरी हुई थी तो पानी बाहर आ गया था, अब यहां पर ऊपर उठ गया है। तो कुल मिलाकर आपको 90 ml में 9 का भाग देना है, यह आपको करना है। तो यहां पर एक कंचे का आयतन, तो एक कंचे का आयतन निकालना है। इसका अर्थ है कि आपका जो 90 मिलीलीटर पानी था वो 9 कंचों के कारण ऊपर आया था। तो यहां से इसको काटा तो 10 ml यहां पर फाइनली आंसर आ जाता है। तो एक कंचे का आयतन कितने मिलीलीटर होगा? तो एक कंचे का आयतन 10 मिलीलीटर होगा। तो यहां पर 10 आपका सही आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 54 नंबर प्रश्न ये आपका यहीं पर दिया गया है। एक 2 लीटर 250 मिलीलीटर शरबत से 250 मिलीलीटर के कितने गिलास भरे जा सकते हैं? यह प्रश्न नंबर आपका 54 है। प्रश्न नंबर 54 को भी थोड़ा सा ग्राफिक्स में लाते हैं, हम चित्र के माध्यम से देखते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए कि यह आपकी एक शरबत की बोतल है, ठीक है। कितना है इसके अंदर मटेरियल? इसके अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है वह है 2 लीटर एंड, ठीक है, एंड 250 मिलीलीटर, इतना इसके अंदर मटेरियल है शरबत का। तो इतना शरबत है से 250 मिलीलीटर के कितने गिलास भरे जा सकते हैं? मान लीजिए एक छोटा सा यहाँ पर गिलास है, ये छोटा सा गिलास है, इस गिलास की जो क्षमता है वह है 250 मिलीलीटर। तो ऐसे कितने गिलास इससे भरे जा सकते हैं? गिलास छोटा होता है, शरबत की बोतल बड़ी होती है। इस बोतल से आप यदि गिलास, जैसे आप घर में कोको कोला वगैरह लेके आते हैं, कुछ ऐसा पेय पदार्थ लेके आते हैं, गन्ने का रस लेके आते हैं, तो वो बड़े कंटेनर में लेके आते हैं। जब उसको गिलास में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो काफ़ी सारे गिलास उसमें भर जाते हैं। तो कितने गिलास भर जाएंगे ये आपको बताना है। तो यहाँ पर कुल मात्रा यह कितनी है और इसमें आप 250 का भाग लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वही पुराना पैटर्न, ये तो आपका 2 लीटर है और 2 लीटर को यदि आप मिलीलीटर में चेंज करें, क्योंकि मिलीलीटर में यह दिया गया है और 2 लीटर को आपको मिलीलीटर में बदलना है। तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। तो यहाँ पर 2 लीटर है, तो 2 लीटर बराबर कितना हो जाएगा? 2000 मिलीलीटर। और साथ में क्या है? 250 मिलीलीटर। तो यहाँ पर इसमें प्लस कर दो आप, कितना? 250 मिलीलीटर। और तो फाइनली जो बोतल में है वो हो गया 2250 मिलीलीटर। ये आपका कहाँ पर है? आपकी बोतल में है। बोतल के अंदर शरबत इतना है, 2250 मिलीलीटर। अब आपको क्या करना है? अब आपको लगाना है यहाँ पर भाग, उसकी संख्या निकालने के लिए। तो आप 2250 में भाग लगाएंगे 250 का। 0 से 0 कट गई, 25 से आप इसे काटेंगे
या इस प्रकार से भी आप भाग लगा सकते हैं 250 भागित, इस प्रकार से भी बात एक ही है। ठीक है, 25 से 22 में नहीं जाता है तो 25 से, अगर 225 में 25 चुकू 100, 25 अट्ठे 225 नमक की 225, तो फाइनली आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर 9। तो 9 गिलास इससे भरे जा सकते हैं। तो कहाँ है 9 ऑप्शन हमारा? यस, सी में है 9 ऑप्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 54 कंप्लीट होता है। अब प्रश्न नंबर 55, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिए और पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसे भी सॉल्व करना है। 1 किलो 500 ग्राम नमक से 100 ग्राम नमक के कितने पैकेट बनेंगे? तो यहाँ पर 1 किलो 500 ग्राम, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। तो ये हो जाएगा आपका कितना ग्राम? 1000 ग्राम तो 1 हो गया और 500 ग्राम 1 हो गया, तो दोनों को मिलाया तो कितना हो गया? यहाँ पर 1500 ग्राम। ठीक है, तो 1500 ग्राम नमक से, ये 1500 ग्राम है, 100 ग्राम के कितने पैकेट बनेंगे? तो 100 का भाग लगा दीजिए, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 15। ठीक है, अब प्रश्न नंबर आपका 56, प्रश्न नंबर 56 देखते हैं। यहां पर भी जो क्वेश्चन है सेम इसी पैटर्न का है। 2 लीटर आयतन वाले जग से, अब आपको आयतन दिया है जग का 2 लीटर से 5 गिलास पानी डालने पर वह आधा भर जाता है। मतलब हम इसे थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। कौन सा नंबर? 56, कि ये 2 लीटर का जो गिलास है, ये 2 लीटर का यह वाला गिलास है, इस गिलास में 5 गिलास पानी डालने पर आपने इसमें पानी डाला, कितना डाला? इसके अंदर 5 गिलास। ठीक है, 5 गिलास पानी डाला तो यह आधा भर गया, ये इतना भर गया। 1 गिलास का आयतन कितना होगा? तो ये टोटल जग कितना था? ये था आपका 2 लीटर का। भरा कितना है इस 2 में से? भरा आपका है 1 लीटर, मतलब आधा भर गया, 2 लीटर का आधा भाग भर गया, तो ये भर गया आपका यहाँ पर 1 लीटर। 1 लीटर में 5 गिलास पानी आ गया, तो 1 लीटर का मतलब क्या होता है? 1 लीटर का अर्थ होता है 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर में आप 5 का भाग लगा दीजिए, तो 1 गिलास का आपके पास आयतन आ जाएगा। तो 1 गिलास का आयतन, ठीक है, 1 गिलास का आयतन बराबर 1000 ml बटे, यहां पर आपका ये जो है 5 का भाग लगा दीजिए, तो यहां पर इसकी संख्या आ जाएगी 200। ठीक है, कितनी आ जाएगी? 200 मिलीलीटर। तो फाइनली इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा 200 मिलीलीटर। 1 गिलास का जो वॉल्यूम है, 1 गिलास का जो आयतन है, 1 गिलास की जो क्षमता है पानी की, वह है यहाँ पर 200 मिलीलीटर। ठीक है, तभी तो यह आधा भरा है। और पूरा जग भरने के लिए कितने गिलास की जरूरत होगी? 10 गिलास की जरूरत होगी। 10 गिलास से मतलब कि 2000 मिलीलीटर पानी इसके अंदर हमें फिल करना होगा। इस प्रकार से यह क्वेश्चन नंबर 56 आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 57, एक दुकानदार के पास 336 संतरे हैं। एक बॉक्स में वो 12 संतरे रखता है। 336 संतरों को पैक करने के लिए उसे कितने बॉक्स की जरूरत होगी? तो अब यहाँ पर आपको 336 में 12 का भाग लगा देना है, तो सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा। तो 336 भागित 12। ठीक है, 12 से यहाँ 12 दूना 24, 2 बार, और यहाँ पर आगे चलते हैं तो यहाँ बचता है 6 और 3 9, तो यह हो गया 96, 12 8 96। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर आ जाएगा आंसर आपका 22। तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। अब प्रश्न नंबर 58, यहाँ पर यह एक मोस्ट IMP प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 58, अनिल ने 52 लड्डू बनाए। ठीक है, ध्यान से समझिए, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अनिल ने 52 लड्डू बनाए, उसने 6 प्लेट में बराबर लड्डू रखे।
6 प्लेट में बराबर बराबर लड्डू आना चाहिए। शेष बचे लड्डुओं की संख्या को दर्शाता है। शेष कितने लड्डू बचे ये आपको बताना है। 6 बराबर प्लेटों में बराबर बराबर लड्डू रखे। तो अब आपको कितने लड्डू शेष बचेंगे ये बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, 6 का भाग आप लगाएंगे 52 में। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 6 8 48, 6 नमक 54, 6 8 48 48। ठीक है, तो यहां पर बचता है आपका 4 शेष। कितना बचता है, 4 शेष फल बचता है। तो जो आपका शेष बच रहा है वह प्लेट में नहीं जाएगा, मतलब एक प्लेट में 8-8 लड्डू रखा जाएंगे। कितने लड्डू, हर प्लेट के अंदर, एक प्लेट के अंदर, हर प्लेट के अंदर एक जो आपकी प्लेट होगी इसके अंदर आप 8 लड्डू रखेंगे। एक प्लेट में 8 लड्डू तो 6 प्लेट में हो जाएंगे आपके 48 लड्डू। अब बचेंगे 4 लड्डू, तो शेष बचे लड्डुओं की संख्या कितनी है, 4 है। तो ऑप्शन डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। और इसीलिए यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है और ओलंपियाड के साथ इसे नेक्स्ट एग्जाम में भी सम्मिलित किया जा गया है। जो आपका शेड्यूल तैयार किया गया है नेक्स्ट एग्जाम के लिए साप्ताहिक, उसके अंदर यह क्वेश्चन दिया गया है। अब आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 है, इसे भी आप सॉल्व कर लीजिए। कुछ आम का भार 12 किलोग्राम 800 ग्राम है। यह पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, 12 किलोग्राम और 800 ग्राम है। और कुछ सेब का भार 9 किलोग्राम और 650 ग्राम है। आमों का भार सेब के भार से कितना अधिक है यह आपको बताना है। तो आम का भार कितना है, यहां पर ही इसे सॉल्व कर देते हैं। आम जो है वो कितने हैं, 12 केजी और प्लस 800 ग्राम, ये हो गया। इसे अगर आप टोटल फाइनली लिखें तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। और यहाँ पर जो सेब दिए हैं इनको लिख लेते हैं हम, सेब कितने हैं। तो यहाँ पर जो सेब हैं वे हैं आपके 9 किलोग्राम, 9 किलोग्राम और प्लस कितने, 650 ग्राम। मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूं प्लस करके। ठीक है, प्लस लिखें तो भी वही, और 12 किलो 800 ग्राम लिखें तो भी वही। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है इसे लिखने का। अब आपको बताना है कि आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है। तो यहाँ पर ये 12 किलो है और ये 9 किलो है, तो ज़्यादा है, लेकिन कितना ज़्यादा है, हम इनका क्या ज्ञात करेंगे, हम इनका ज्ञात करेंगे यहाँ पर अंतर। क्या ज्ञात करेंगे, अंतर। तो 12 में से 9 गए तो कितने बचे, आप इसे यहीं पर घटा भी सकते हैं। 12 में से 9 गए तो 3 किलोग्राम। ठीक है, और इधर कितना बचा आपका, 800 में से 650 ग्राम गया तो 150 ग्राम बच जाएगा। कुल मिलाकर 3 किलो 150 ग्राम का यहाँ पर आ रहा है इनके बीच में अंतर घटाने पर। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में 59 के जो ऑप्शन है वो यहाँ पर दिए गए हैं। 3 किलो 150 ग्राम हमारा आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी जस्ट हमने किया ये 3 किलोग्राम और 150 ग्राम, इतना ज़्यादा है आपका आम का भार सेब के भार से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 59 कंप्लीट होता है। और इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 को। नंबर 60 और प्रश्न नंबर 61, ये दोनों क्वेश्चन पिछले क्वेश्चनों की तरह ही है, इसलिए इन दोनों क्वेश्चनों को हम करते हैं स्किप। और क्वेश्चन नंबर आपका 62, क्वेश्चन नंबर 62, यह आपका मोस्ट IMP प्रश्न है। और इस क्वेश्चन को नेस 2024 के वीकली शेड्यूल में भी शामिल किया गया है। तो यहां पर यह क्वेश्चन है, एक वर्ष में 31 दिन वाले 31 डेज वाले सभी महीनों के कुल दिनों की संख्या कितनी होगी, कितने दिन होंगे 31 दिन वाले महीनों के वर्ष में। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि माह में वर्ष में कितने महीने 31 दिन के होते हैं। तो हम यहां पर लिख देते हैं, आपके जनवरी 31 का होता है, उसके बाद आपका
फरवरी छोड़ो, मार्च आपका 31 का होता है, अप्रैल छोड़ो, मई आपका 31 का होता है, जून छोड़ो, जुलाई आपका 31 का होता है, साथ में अगस्त भी कंटिन्यू 31 का होता है, सितंबर छोड़ो, अक्टूबर 31 का होता है, और नवंबर छोड़ो, दिसंबर आपका 31 का होता है। तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 7 माह आपके वर्ष में ऐसे हैं जो कि 31 दिवस के होते हैं, जिनमें 31 दिन होते हैं। तो 7 माह ऐसे हैं जिनमें 31 दिन होते हैं। तो वर्ष में कुल कितने माह हुए हैं, एक वर्ष में कितने दिन होंगे इनके, तो यहां पर हम निकाल लेते हैं एक वर्ष में दिनों की संख्या। एक वर्ष में 7 माह और 31 दिन वाले, ठीक है। 7 महीने ऐसे हैं जो 31 दिनों के होते हैं। तो यहां पर 7 का गुणा 31 से कर देते हैं, तो 7 से 1 टाइम्स 7 और 7 या 21 217 दिन आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 217 कहां पर है, तो डी ऑप्शन आपका 217 यहां पर है, तो यह सही आंसर हो जाएगा। तो यह सही आंसर हो जाएगा। अब आपका प्रश्न नंबर 63, यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आईएमपी प्रश्न है, तो इसे भी आप आईएमपी की श्रेणी में रखकर ही समझिए। एक व्यक्ति प्रत्येक कदम में 36 सेंटीमीटर चलता है, उसके द्वारा 20 कदमों में चली गई दूरी कितनी होगी। आपको यहां पर यह बताना है कि यदि कोई व्यक्ति प्रत्येक कदम में 36 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर चलता है, तो उसके द्वारा 20 कदम में चली गई कुल दूरी कितनी होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एक एक नियम पर आधारित होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यहां पर 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर। एक कदम में कितना दूरी चल रहे हैं, तो 36 सेंटीमीटर, ये एक कदम में चली गई दूरी। तो 20 कदम में चली गई दूरी, सीधा सिंपल सा गुणा होगा। 20 कदम में चली गई दूरी आपकी कितनी होगी, 36 गुणित 20, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है कि एक कदम में कोई व्यक्ति अगर 36 सेंटीमीटर कितना भी चलता है, तो 20 कदम में कितना चलेगा, तो 20 का हम कर देंगे गुणा, तो यहां पर 720 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिए आप आंसर आपका क्या, यहां पर 720 सेंटीमीटर कहीं पर लिखा हुआ है क्या, तो नहीं है, 720 सेंटीमीटर नहीं है। 720 सेंटीमीटर के बदले में यहां 7.2 मीटर और 33.6 मीटर दिया गया है। 72 सेंटीमीटर हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि 720 फाइनली हमारा सेंटीमीटर आ चुका है, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। अब कंफ्यूजन हमारा मीटर में रहेगा। अब हमें इस 720 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होगा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। एक मीटर में यदि 100 सेंटीमीटर होता है, तो 720 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे। तो यहां पर तो सेंटीमीटर छोटी इकाई है और मीटर बड़ी इकाई है। तो यहां पर इस फार्मूले से आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, ऐसा भी ये लिखा जा सकता है। कुल मिलाकर इसका यह अर्थ है, और जो बात आपको याद रखना है वह है कि किसी भी डिस्टेंस को यदि आप मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, तो आपको 100 का गुणा करना होगा। और सेकंड वाला आपको यह दिखा रहा है कि किसी भी डिस्टेंस में यदि आप सेंटीमीटर से मीटर में जाना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो आपको 100 से भाग देना होगा, ठीक है। ये दो बातें आपको याद रखना चाहिए। हमें क्या करना है, हमें चेंज करना है 720 सेंटीमीटर से मीटर में, ठीक है, ये दोनों मीटर में है। तो हम क्या करेंगे, 100 का भाग लगाएंगे। तो 720 में यदि आप 100 का भाग लगाते हैं तो क्या आएगा, देखते हैं। 720/100, 100 का भाग इसलिए लगाया कि यहां पर था यह सेंटीमीटर, अब चेंज हो गया ये भाग लगाने के बाद मीटर में, ठीक है। तो ये हो गया आपका मीटर में चेंज। 0 से 0, 10 की एक 0 के कारण 1 दशमलव इधर आ जाएगा, मतलब 7.2 मीटर फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। आपको यह अलग से समझना
होगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने कन्वर्ट किया है, किसको किया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। तो आपने क्या करा, 100 का भाग लगा दिया। जब आप 100 का भाग लगा देंगे तो आप सेंटीमीटर से मीटर में चले जाएंगे, और यदि आपको मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो 100 का गुणा करना होगा। इतना आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार यह क्वेश्चन नंबर 63 कंप्लीट आपका होता है, और यहां पर आपका आंसर 7.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसे हम आईएमपी क्वेश्चन कह सकते हैं। खाली बॉक्स में आने वाली संख्या कौन सी है। आपको यहां पर एक पैटर्न टाइप से दिया गया है, 1, 3, 9, फिर खाली जगह और फिर 81 दिया गया है। आपको बताना है कि इस खाली जगह में क्या संख्या आएगी। आपको पैटर्न के क्वेश्चन यदि आते हैं तो आप इसे आसानी से हल भी कर देंगे। यहां पर 1 या 3, 1 में आपने करा 3 का गुणा तो आ गया 3, 3 में करा फिर अगेन 3 का गुणा तो क्या आ गया, 9 आ गया। अब यदि 9 में आप 3 का गुणा करें तो क्या आ जाएगा, गुणित 3 करें तो आ जाएगा 27, और 27 में यदि आप 3 का गुणा करें तो क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। कुल मिलाकर आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 27। तो ये जो क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन मैथमेटिक्स में आपको कई मिलेंगे, और इन क्वेश्चनों को कहते हैं पैटर्न आधारित प्रश्न, इसलिए यह आईएमपी है। अब प्रश्न नंबर 65, प्रश्न नंबर 65 है आपका, दिए गए पैटर्न में हर एक लाइन में संख्याओं का जोड़ 12 है। क्वेश्चन नंबर 65, और यह भी पैटर्न का है। तो पैटर्न के 2-3 क्वेश्चन तो आपसे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। हर एक लाइन में संख्याओं का जोड़ 12 है, इस आधार पर रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, यहां पर यह पैटर्न दिया गया है, इसका 65 नंबर का ये वाला, यह आपका 65 नंबर का पैटर्न का यहां पर दिया गया है। तो यहां पर 2, 3, 5 और 7, 12, मतलब इस लाइन का यदि आप टोटल करें तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इस लाइन का और कौन सी, 7, 4, 11 और 1, 12, इस लाइन का यदि इस तरफ से टोटल करें तो आ जाएगा 12। इस तरफ से यदि टोटल करें 6, 4, 10 और 2, 12, ये भी आ गया। ठीक है, अब क्या बचता है, एक ये वाली लाइन बचती है, इधर वाली, ये वाली, और एक ये वाली लाइन बचती है। तो यहां पर आपका पड़ रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसे आपको फिल करना है, क्या आएगा। अब 4, 3, 7, 7 आ रहा है इधर, और उसमें कुछ और जोड़ना बाकी है, उधर 6 और 1, 7, कुल मिलाकर यदि इस लाइन का योग करें तो 7 प्लस कोई संख्या है, और उसका टोटल 12 आ जाना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में पहले ही लिखकर दिया गया है कि इनका योग इधर से 12, इधर से 12, इधर से 12, इधर से 12, सब तरफ से 12 होगा। मतलब इधर भी 12, इधर भी 12, ठीक है, इस तरफ से 12, और इस तरफ से 12, और इस तरफ से भी 12। तो यहाँ पर 12 आ रहा है, 7 प्लस क्या जोड़ें तो 12 आ जाना चाहिए, और यहाँ 7 प्लस, तो यहाँ पर भी 7 प्लस एक संख्या और जोड़ दी जाए और 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर 7 में क्या जोड़ें कि 12 आ जाए, और यहाँ 7 में क्या जोड़ें कि 12 आ जाए, तो वह संख्या आपकी रहेगी 5। यदि आप यहाँ पर 5 रख देते हैं तो आपका यहाँ पर सत्तूर 12 आ जाएगा। 4, 3, 7, 5, 12, और 6 12। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 65 के बाद 66 भी एक आईएमपी प्रश्न है, और पैटर्न का बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल बनाया है। यहाँ पर दिए गए पैटर्न में नीचे की 2 संख्याओं का जोड़ ऊपर की संख्या बनाती है। तो यहां पर इन दोनों संख्याओं का जोड़ ऊपर की बनाएगी, तो यहां पर कोई संख्या नहीं, इसलिए आप कंफर्म नहीं कर पाएंगे। तो नीचे की संख्याओं का जोड़ करके देख लो आप, 35, 25, 15। ठीक है, तो 35, 25 और 15, तो यहां पर संख्या नहीं होने की वजह से यह भी पता नहीं चल पाएगा। तो नीचे की संख्याओं का फिर आप टोटल करके देख सकते हैं, 15 और 20 यहाँ पर 35 बन रहा है, 10 और 15 25 बन रहा है, 5 और 10 15 बन रहा है। तो इन दोनों का योग यहाँ पर 15, इन दोनों का योग यहाँ पर 15, इन दोनों का योग यहाँ पर 15। इसी प्रकार से यहाँ पर 25 और 35 कितना बना रहा है, 25 और 35 मिलके आपका बन रहा है 60।
तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? तो यहाँ पर आपको पैटर्न को समझकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, यह इसका पैटर्न है। तो 25 और 15 का टोटल कितना आएगा? तो 25 और 15, 25 प्लस यदि 15 करें तो आ जाता है टोटल 40। तो यहाँ पर आपका आंसर सी आ जाएगा। तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं कितना? 40। ठीक है, 40 फिल कर दिया। 40 और 60 का योग कितना होगा? 100 होगा। तो यह एक मोस्ट आईएमपी पैटर्न है और न्यू पैटर्न है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है पैटर्न के लिहाज से। अब प्रश्न नंबर 67, यह भी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन ही है। खाली बॉक्स में कौन सी वर्ग संख्या आएगी, आपको यह बताना है। ठीक है, यहां पर एक, यहां पर 4 गोले हैं, यहां पर पता नहीं, और यहां पर 16 है। कुल मिलाकर यहां पर 1 है, यहां पर 4 है, यहां पर आपके 16 है। तो ये कैसे आ गए हैं इसे समझते हैं। 1 4, 1 के बाद 4 आया, तो यहां पर 1 आया, मतलब 1 का गुणा 1 से किया होगा, तो यहां पर 1 गुणित 1 1 आता है। यहां पर 2 गुणित 2 किया होगा तो 4 आया। यहां पर 16 में 4 गुणित 4 किया होगा, तो इसका अर्थ है कि यहां पर 3 गुणित 3 करना ही है। तो 3 गुणित 3 मतलब आपका यहां पर आ जाएगा 9 गोला। तो 9 गोले कहां पर है? ये आपके बी ऑप्शन में 9 गोले दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपका यहां पर फिट हो जाएगा। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 67। अब इसी पैटर्न पर आपका क्वेश्चन नंबर 68 है, और यह भी आप आईएमपी मानकर चलिए। यहां पर खाली बॉक्स में कौन सी त्रिकोणीय संख्या आएगी? त्रिकोणीय संख्या बताना है। ठीक है, यहां पर 1, यहां पर 3, यहां पर 5। तो यहां पर ऐसा बड़ा, ठीक है, यहां पर ऐसा बड़ा, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ 3 2 5 और 1 6 आ गई। यहाँ पर इस प्रकार से बड़ा, ये 3 फिर 2 फिर 1। तो अब क्या आना चाहिए? पहले 3 था, फिर 2 था, फिर 1 था, फिर यहाँ 4 3 2 1। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से बताइए? आप थोड़ा सा वक्त लीजिए। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 हो जाना चाहिए, और इसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 हो जाना चाहिए, उसके बाद 1 2 3 हो जाना चाहिए, उसके बाद 2 होना चाहिए, उसके बाद 1 होना चाहिए। अगर इनको जोड़ें तो कितने हो जाएंगे? 5 4 9 और 3 आपके 12 और 2 14 और 1 15। तो फाइनली यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 15। तो यह भी पैटर्न का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 69, यह भी एक प्रकार का पैटर्न ही है, तो यहां इसे भी हम आईएमपी कहेंगे। पैटर्न को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। 3 से 4 क्वेश्चन आपके पक्के हैं पैटर्न से आएंगे। नीचे दिए गए जादुई वर्ग के हर पंक्ति का योग 150 है, तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब आपको यहां पर जादुई जो पंक्ति है इसके हर वर्ग का योग यहां पर 150 है। यहां इन सबको जोड़ें आप तो 150 आ जाएगा। जहां जहां संख्या दिए इनको जोड़ें आप तो 150 आ जाएगा। इनको यदि जोड़ें तो आप 150 आ जाएगा, और इन्हें यदि जोड़ें तो आप 150 आ जाएगा। तो यहां पर इनको कैसे, इसको यदि जोड़ें तो 150 आना चाहिए। तो 46 और 54 कितने होते हैं? यहाँ पर 100 होते हैं, और 100 में कुछ और जोड़ना है, उसके बाद आपका यहाँ पर हो जाएगा 150। और यहाँ पर 48 और 52 को यदि जोड़ें आप इसको, तो यहाँ पर इसका जोड़ होता है 100, और इसमें कोई एक संख्या जोड़ेंगे तो इसका योग हो जाएगा 150। तो इस संख्या की जगह और इस संख्या की जगह कौन सी संख्या आएगी? तो स्वाभाविक सी बात है कि 100 में अगर यदि आप 50 जोड़ेंगे तो 150, 100 में 50 जोड़ेंगे 150। दोनों तरफ से टैली हो गया, कंफर्म हो गया। तो हम लिख देते हैं हमारा आंसर सी वाला 50। हम इसकी जगह रखेंगे 50 को। यदि आप यहाँ 50 रखेंगे तो सब तरफ से आपका योग 150 हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप अपने यार दोस्तों से भी पूछ सकते हैं। अब प्रश्न नंबर आपका 70, क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर 70 दिया गया है। नीचे दी गई तालिका को देखिए, इस टेबल को देखना है और उत्तर दीजिए। और यह आपका मोस्ट आईएमपी प्रश्न है टैली चिन्ह के
लिए। तो यहाँ पर टेली चिन्ह को आपको समझना है कि किस प्रकार के टेली चिन्ह बने होते हैं और टेली चिन्ह क्या होते हैं। साला आने का तरीका, आप साला जाते हैं, आपके साथी भी साला जाते हैं, तो किस किस प्रकार से आप जाते होंगे। कोई पैदल जाता होगा, कोई साइकिल से जाता होगा, कोई ऑटो से जाता है, कोई बस से जाता है। तो यहाँ पर टेली चिन्ह दिया गया है। टेली चिन्ह किस प्रकार से बने हैं ये इनको समझते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, समझ रहे हैं आप। 1 2 3 4, 4 लाइन है तो 4 और एक आड़ी लाइन खींच दी, ये हो गया 5। तो आपका ये एक टेली चिन्ह 5 में गिना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 5 10 15 20 और 1 2 3 20 और 3 23। तो फाइनली ये हो गया आपका 23। ओके, अब यहाँ साइकिल के लिए मैं सिर्फ आपको टेली चिन्ह बता रहा हूँ। इस प्रकार के कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो एक ही बार में इस डाउट को आप यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। 5 10 15 20 और 2 22, ये 2 आपके एक इस तरफ एक इस तरफ, ये हो गया 22। 5 5 10 और 2 12, 5 तिया 15। अब प्रश्न पे चलते हैं। साइकिल से साला आने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। अब साइकिल यहाँ पर है आपकी, इस साइकिल से आने वाले विद्यार्थी कितने आ रहे हैं, 22 बच्चे साइकिल से आ रहे हैं। तो आपको टेली चिन्ह में 1 2 3 4 और 1 5 इस प्रकार से काउंट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 71 जो कि टेली चिन्ह के ऊपर ही बना हुआ है। अब हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और क्वेश्चन नंबर 71 से नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आपको इतना सब कुछ क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्लास 5th का ओलंपियाड मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने मित्रों के ग्रुप में जरूर सेंड कीजिए ताकि वे भी इस वीडियो से काफ़ी कुछ मैथमेटिक्स को इम्प्रूव कर सके।